भारत का भौतिक भूगोल, विविधता और समृद्धि। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के भौतिक भूगोल के बारे में विस्तार से जानेंगे। भारत का भौगोलिक स्थिति, जलवायु, भूआकृतियाँ, प्राकृतिक संसाधन और अन्य विशेषताएं इसे दुनिया के सबसे अद्भुत और विविध देशों में से एक बनाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 उत्तर मुख्य भूमि से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और इसका कुल क्षेत्रफल 3,287,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर। भारत के चारों ओर जलमंडल है और इसे समुद्र तटों से भी अद्वितीय पहचान मिलती है। दक्षिण में भारत हिंद महासागर से घिरा है, जहां पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित हैं। इसके अलावा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। भारत की प्रमुख भूआकृतियाँ। भारत की भौगोलिक विविधता की शुरुआत होती है इसकी भूआकृतियों से। चलिए अब हम भारत की प्रमुख भूआकृतियों के बारे में जानते हैं। हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यहाँ कई प्रसिद्ध चोटियां हैं, जैसे कंचनजंगा और नंदा देवी। हिमालय के इन पर्वतों की खूबसूरती के साथ साथ यह भारतीय जलवायु और जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। विशेषताएं। हिमालय में उच्च पर्वत चोटियां, गहरी घाटियां और विशाल ग्लेशियर पाए जाते हैं। हिमालय विश्व के सबसे युवा पर्वत हैं और इनकी उम्र लगभग 50 मिलियन वर्ष पुरानी मानी जाती है। प्रमुख चोटियां। कंचनजंगा 8,586 मीटर, भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। नंदा देवी 7,817 मीटर, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। एवलांच रेंज में माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, नेपाल में है, जो सबसे ऊंचा पर्वत है। गंगा यमुना दोआब। यह क्षेत्र गंगा और यमुना नदियों के बीच स्थित है, जो बहुत उपजाऊ है और कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषताएं। यह क्षेत्र उपजाऊ है क्योंकि यहाँ नदी की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह क्षेत्र विशेष रूप से कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। डेक्कन पठार। दक्षिण भारत में स्थित यह पठार लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। विशेषताएं। यह पठार काले बेसाल्ट चट्टानों से बना है, जो प्राचीन ज्वालामुखीय गतिविधियों का परिणाम है। प्रमुख नदियां। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा नदियां इस पठार से निकलती हैं। थार मरुस्थल। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में स्थित यह मरुस्थल अपनी रेत के टीलों और शुष्क जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। विशेषताएं। थार मरुस्थल एक गर्म और सूखा क्षेत्र है, जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, प्रतिवर्ष 100 से 500 मिमी। यहाँ रेत के टीले और बंजर भूमि का अधिकतम विस्तार होता है। कोंकण तट। पश्चिमी तटीय क्षेत्र जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका से गुजरता है, एक पहाड़ी क्षेत्र है जो समंदर से निकट है और यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। विशेषताएं। यहाँ के तटीय इलाके पहाड़ी और समुद्र से निकट होते हैं और यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण होती है। कोंकण क्षेत्र में काफी विविध जैविक विविधता पाई जाती है। भारत की जलवायु। भारत में कई प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु क्षेत्र के हिसाब से बहुत विविध है। पहला, उष्णकटिबंधीय जलवायु। दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट क्षेत्र में इस जलवायु का प्रभुत्व है।
जहां गर्मी का मौसम लंबे समय तक रहता है और भारी वर्षा होती है। विशेषताएं, यहां गर्मी का मौसम लंबे समय तक रहता है और वर्षा भी भारी होती है। उदाहरण चेन्नई, कोचीन, बंगलोर जैसी जगहें इस जलवायु का उदाहरण हैं। दूसरा, समशीतोष्ण जलवायु। हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में यह जलवायु पाई जाती है, जहां सर्दियां कड़ी होती हैं और गर्मी कम होती है। विशेषताएं, यहां सर्दियां कड़ी और सर्दी का मौसम लंबा होता है, जबकि गर्मी बहुत कम होती है। उदाहरण मसूरी, नैनीताल, शिमला आदि शहर इस जलवायु के उदाहरण हैं। तीसरा, मरुस्थलीय जलवायु। राजस्थान के थार मरुस्थल में बहुत कम वर्षा होती है और दिन में गर्मी और रात में ठंडक का अनुभव होता है। विशेषताएं, यहां बहुत कम वर्षा होती है और दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात में ठंडक पाई जाती है। उदाहरण जोधपुर, बीकानेर आदि मरुस्थलीय जलवायु वाले शहर हैं। चौथा, उपोष्णीय जलवायु। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में यह जलवायु पाई जाती है, जहां गर्मी बहुत होती है और वर्षा भी अच्छी होती है। विशेषताएं, यहां गर्मी अधिक होती है और वर्षा अच्छी मात्रा में होती है। प्राकृतिक संसाधन। भारत प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, जैसे खनिज, जल और वन संसाधन। प्रमुख संसाधन इस प्रकार हैं। खनिज संसाधन। लोहा, विशेष रूप से झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में लोहा खनिज पाया जाता है। कोयला, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में कोयला खनन होता है। सोना, भारत में सोने के प्रमुख भंडार कर्नाटका और राजस्थान में स्थित हैं। जल संसाधन। नदियां, भारत में गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा जैसी प्रमुख नदियां हैं, जो जल आपूर्ति, परिवहन और कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं। झीलें, नैनीताल, भीमताल, पचमढ़ी जैसी झीलें पर्यटन और जल संसाधन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। वन संसाधन। वन, भारत में घने जंगल पाए जाते हैं, विशेषकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और ओडिशा में। यहाँ साल, सागवान और चंदन जैसे मूल्यवान वृक्ष होते हैं। वन्यजीव, भारत में बाघ, हाथी, गैंडा और अन्य दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती हैं। जल विज्ञान। भारत का जल विज्ञान भी महत्वपूर्ण है। यहाँ की प्रमुख नदियां जैसे गंगा, यमुना और नर्मदा न केवल जल आपूर्ति करती हैं, बल्कि परिवहन और सांस्कृतिक महत्व भी रखती हैं। जल विज्ञान। भारत का जल विज्ञान अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल संसाधन कृषि, उद्योग और जीवनयापन के लिए आवश्यक हैं। नदी प्रणालियां। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, नर्मदा जैसी प्रमुख नदियां बहती हैं। ये नदियां न केवल पानी की आपूर्ति करती हैं, बल्कि परिवहन, पर्यटन और संस्कृति का भी हिस्सा हैं। बांध और जलाशय। भारत में कई महत्वपूर्ण बांध जैसे भाखड़ा नांगल डैम, राणा प्रताप सागर डैम और कृष्णराज सागर डैम जल विज्ञान के प्रमुख उदाहरण हैं। भूगर्भशास्त्र। भारत का भूगर्भिक संरचना भी बहुत विविध है, जिसमें प्राचीन और आधुनिक चट्टानें, खनिज और संस्तुतियां शामिल हैं। बसेल्ट चट्टानें। डेक्कन पठार में बेसाल्ट चट्टानों का विशाल विस्तार है। गैंगेटिक बेसिन। गंगा और यमुना का बेसिन जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है, जो कृषि के लिए उपजाऊ है। भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीन समतल भूमि, पर्वतीय क्षेत्र और नदियों का जलोढ़ शामिल हैं, जो क्षेत्रीय विविधताओं को बनाते हैं। निष्कर्ष। इस वीडियो में हमने जाना कि भारत का भौतिक भूगोल कितना विविध और समृद्ध है। पर्वत, पठार, मरुस्थल, जलवायु की विविधता और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता ने भारत को एक अद्वितीय देश बना दिया है। इन विशेषताओं का असर न केवल हमारे पर्यावरण पर बल्कि हमारी संस्कृति, समाज और अर्थव्यवस्था पर भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।